वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। फिर से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज हम करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल। द हिंदू एडिटोरियल को करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे इसके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे उन वोकैब की जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो भी हमने हाईलाइट किए हुए वर्ड हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, यही वो वर्ड हैं जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ जो ये थ्योरी दी हुई है जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं, तो ये आपके जीके जीएस और करंट अफेयर में 4 चांद लगा देगी दोस्तों। देखिएगा तो न्यूज़ को फुल देखिएगा और यहाँ पर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, द हिंदू स्लो लेन ड्राइविंग। देखिए स्लो लेन ड्राइविंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो स्लो का मतलब होता है धीमी, लेन का मतलब पथ या फिर गली, या फिर हम बोल सकते हैं कि कूचा। ठीक है, गली कूचा पथ जो भी है रास्ता, स्लो लेन। ठीक है, यानी कि धीमी गति पथ की क्या ड्राइविंग का मतलब होता है दोस्तों कि चलाना या फिर चाल चलन, इस तरीके से। तो धीमी गति की चाल ऐसे बोल सकते हैं कि पथ पर धीमी गति की चाल या धीमी गति की चाल का पथ, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये जान लीजिएगा कि ये कहा जा रहा है कि रुकती हुई या बहुत ही धीमी गति से चलना, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि द वर्ल्ड बैंक का मतलब होता है जो विश्व बैंक है, हैज़ वार्न का मतलब होता है चेताया है, चेतावनी दी है किसको, इंडियाज अनइवन रिकवरी, इंडिया की असमान वसूली कुड सून फाल्टर। कुड सून का मतलब होता है दोस्तों जल्द ही, फाल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर डगमगाना, जल्द ही डगमगा। और कुड का मतलब यहाँ पर देखिए शक्ति है। ठीक है, तो जल्द ही डगमगा सकती है इंडिया की अनइवन रिकवरी यानी कि असमान वसूली, इंडिया की जो असमान वसूली है वो जल्द ही लड़खड़ा सकती है। ये वर्ल्ड बैंक ने उसे वार्न किया, चेताया है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों ये जो ए है ये लगा हुआ है इसके टी के साथ, तो एट द ऑनसेट ऑफ 2022 एंड 23। देखिए 2022 से 2023 की शुरुआत में, ठीक 2022 से 2023 की शुरुआत में देखिए द इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था वाज एक्सपेक्टेड। भारतीय अर्थव्यवस्था एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद थी। ठीक है, उम्मीद वाज थी, क्या उम्मीद थी, टू ग्रो करने की उम्मीद थी, एनीवेयर कहीं भी, बिटवीन 7.2% के बीच ग्रो करने की, वृद्धि करने की एक उम्मीद थी जो 2023 और 2022-23 के शुरुआत में ये उम्मीद लगाई जा रही थी। ठीक है, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्शन। एज पर का मतलब दोस्तों होता है के रूप में। ठीक है, के रूप में ऐसे बोल सकते हैं, तो एज पर के अनुसार। ठीक, एज ए के रूप में, एज पर के अनुसार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिजर्व बैंक है, प्रोजेक्शंस उसके अनुमान के अनुसार, एंड 8.2% और 8.2% एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और 8.2% इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार, और 7.2% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के अनुसार जो है वहाँ पर बढ़ने की यानी कि ग्रो करने की क्या थी, उम्मीद थी। ठीक है, 7.2% किसने कहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था, अनुमान लगाया था। 8.2% किसने कहा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, फोरकास्ट यानी कि उसका पूर्वानुमान कितना था, 8.2%। आगे देखते हैं, विद मेजर रेटिंग एजेंसीज। मेजर का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है प्रमुख, रेटिंग एजेंसीज के साथ, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय संस्थानों। ठीक, मेजर रेटिंग एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी वित्तीय संस्थानों के साथ पैगिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि फिक्स करना। ठीक है, फिक्स किया, क्या फिक्स किया, देयर प्रोजेक्शन, अपने अनुमानों को। ठीक है, अपने अनुमानों को क्या किया, फिक्स किया इन द मिडिल यानी कि मध्य स्थिति में। ठीक है, मध्य स्थिति बोल सकते हैं या फिर सामान्य बोल सकते हैं, सामान्य स्थिति। ठीक, जो मतलब ये कि सेंटर वाली स्थिति, मध्यम स्थिति में उसको क्या किया, फिक्स किया। हैविंग बाउंस्ड बैक, वापस बाउंस होने के बाद। ठीक है, हैविंग बाउंस बैक, वापस बाउंस होने के बाद 8.7% लास्ट ईयर, 8.7% पिछले ईयर। ठीक है, पिछले ईयर कब से, फ्रॉम ए कोविड ट्रिगर्ड नादिर। देखिए कोविड ट्रिगर्ड का मतलब ये है कि जो कोविड-19 चला था उसके शुरुआत से, ठीक, कोविड-19 शुरू हुआ नादिर यानी कि पतन के। ठीक है, कोविड-19 के शुरुआती पतन से पिछले साल 8.7% वापस बाउंस होने के बाद जो है क्या हुआ, द
मॉडरेशन का मतलब दोस्तों होता है नरमी, ठीक है। द मॉडरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास में, द मॉडरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास में जो नरमी है, वाज नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। वाज नॉट ए बिग डील, वाज आया है तो थी आएगा, तो नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं थी। इवन एज, यहाँ तक कि द रिपल इफेक्ट का मतलब है असर, किसका असर, ऑफ द वार इन यूरोप में युद्ध का जो असर है, हैड बेगन एंड इन्फ्लेशन। देखिए हैड बेगन का मतलब होता है शुरू हो गया, ठीक है, शुरू हो गया किस पर, इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति। हैड बीन हाई सिंस जनवरी, हैड बीन हाई का मतलब होता है उच्च, सिंस जनवरी से, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो मॉडरेशन है, नरमी है, किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक विकास में, वाज नॉट ए बिग डील, यह बड़ी बात नहीं थी। इवन एज, यहाँ तक कि दैट रिपल इफेक्ट ऑफ द वार इन यूरोप में जो युद्ध का असर हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कि जो युद्ध का असर हुआ है, एंड इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति हैड बीन हाई, मुद्रास्फीति क्या है, उच्च हुई है, यानी कि बढ़ी है बहुत ही ज़्यादा, सिंस जनवरी से, बाई अर्ली सितंबर का मतलब यहाँ पर आप देख लीजिएगा सितंबर से पहले तक, या फिर हम कह सकते हैं सितंबर की शुरुआत से, ठीक है, सितंबर की शुरुआत तक या सितंबर से पहले की बात हो रही है। तो अर्ली का मतलब होता है पहले, और सितंबर का मतलब आप जानते हैं ये ईयर का मंथ है, ठीक। तो सितंबर से पहले द रेंज ऑफ मोस्ट फोरकास्ट शिफ्टेड, रेंज यानी कि सीमा, ऑफ द मोस्ट फोरकास्ट यानी कि अधिकतम जो अनुमान है, अधिकतम जो भविष्यवाणी है वो क्या शिफ्टेड हो चुकी थी, ठीक है, शिफ्टेड हो गई टू 6.7% से 7.7%, 6.7% से 7.7% के लिए शिफ्ट हो गई। द RBI, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड फिंच रेटिंग, ये तीन के नाम दिए गए हैं, एक तो RBI का और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का और एक है फिंच रेटिंग। इन्होंने क्या किया, हैव लोवर्ड देयर एस्टिमेट, देखिए देयर एस्टिमेट यानी कि अपने अनुमान में, ठीक है, क्या की है, मतलब लोवर्ड कम किया है, या उसमें क्या कटौती की है, या हम कह सकते हैं कि घटाकर, ठीक है, कितना कर दिया, 7% कर दिया। आगे है S&P ग्लोबल रेटिंग्स रिटेन्ड, उसने बनाए रखा, S&P ग्लोबल रेटिंग ने बनाए रखा इट्स फोरकास्ट, अपने पूर्वानुमान को 7.3% पर। एंड मूडीज के जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर सर्विस पेरेड इट टू 7.6%। देखिए जो 7.6% बनाए रखा वो किसने, मूडीज के इन्वेस्टर सर्विस ने, और 7.3% किसने बनाए रखा, SP ग्लोबल रेटिंग ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ है, आगे लिखा हुआ है कि बट बोथ बिलीव, देखिए बट यानी कि लेकिन, बोथ का मतलब होता है दोस्तों दोनों, ठीक है। बिलीव का मतलब आप जान लीजिएगा कि मानना, तो बट बोथ बिलीव, लेकिन दोनों ने माना है द इमर्जिंग का मतलब दोस्तों होता है उभरना, द इमर्जिंग ग्लोबल स्लो डाउन, उभरती वैश्विक मंदी, ग्लोबल यानी कि वैश्विक, स्लो डाउन का मतलब होता है दोस्तों मंदी, ठीक है। इमर्जिंग यानी कि उभरना, उभरती वैश्विक मंदी विल नॉट डिरेल यानी कि पटरी से नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी पटरी से, ठीक है। ड्रेल का मतलब होता है पटरी से उतरना, और विल नॉट नहीं का सेंस देगा, ठीक है। तो पटरी से नहीं उतरेगी द पोस्ट कोविड रिकवरी, कोविड के ठीक होने के बाद, द पोस्ट कोविड रिकवरी, कोविड के ठीक होने के बाद। आगे लिखा हुआ है द आउटलुक इज नॉट, आउटलुक का मतलब होता है दोस्तों दृष्टिकोण, इज नॉट सो बिनाइन एनीमोर, बेनाइन का मतलब होता है अच्छा, या हम बोल सकते हैं कि सौम्य, ठीक है। इज नॉट सो बेनाइन एनीमोर यानी कि इतना भी सौम्य नहीं है, सो लगा हुआ है तो क्या है, भी, ठीक। जो दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण है वो इतना भी क्या नहीं है, एनीमोर इतना भी सौम्य, बेगिन या फिर अच्छा नहीं है। द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक हैज सजेस्टेड, उसने क्या किया, सजेस्ट किया यानी उसने सुझाव दिया, बेस्ड ऑन इनपुट के आधार पर, एज रिसेंट हाल ही के रूप में, एज द लास्ट वीक ऑफ सितंबर मतलब सितंबर के लास्ट वीक के रूप में उसने क्या दिया, सुझाव दिया इनपुट के आधार पर। आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम
फ्रॉम इट्स इनिशियल एक्सपेक्टेशन। देखिए इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती और एक्सपेक्टेशनल का मतलब दोस्तों होता है उम्मीद, ठीक है। तो फ्रॉम इट्स इनिशियल एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन प्रारंभिक उम्मीद होता है, ठीक है, इनिशियल एक्सपेक्टेशन। तो अपनी प्रारंभिक उम्मीद से, फ्रॉम यानी कि से, इट्स अपनी, इन एक्सपेक्टेशनल इनिशियल, ठीक है, इनिशियल एक्सपेक्टेशनल मतलब अपनी प्रारंभिक उम्मीद से, ठीक है। आगे ऑफ 8.5% ग्रोथ दिस ईयर, इस साल 8% है, इस साल 8% वृद्धि को उसने जो है क्या किया है, प्रारंभिक रूप से जो उसने सोचा था, जो उसकी उम्मीद थी, उससे 8% ज़्यादा वृद्धि इस साल उसने देखी। विच इट कट ऑफ 7.5%, जो कि इट कट टू 7.5% इन जून। इट कट का मतलब होता है कमी, ठीक है। विच इट कट या फिर घटाना या फिर घटना, ठीक है। विच इट यानी कि जिसे घटाकर कितना कर दिया गया, 7.5% कर दिया गया जून में, ठीक है। तो शुरुआती में उसकी जो उम्मीद है वो कितनी, 8% ज़्यादा की थी, यानी कि बढ़ोतरी की थी इस साल, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, घटा करके 7.5% कर दिया गया जून में। द बैंक हैज़ लेड, बैंक हैज़ लेड आउट, लेड आउट का मतलब दोस्तों होता है कि तैयार किया है, बैंक ने तैयार किया है एक ग्लूमियर आउटलुक। ग्लूमियर आउटलुक का मतलब निराशाजनक, और आउटलुक का मतलब दृष्टिकोण। ग्लूमियर निराशाजनक, आउटलुक दृष्टिकोण, और लेड आउट यानी कि तैयार किया। तो बैंक ने तैयार किया है एक ग्लूमियर आउटलुक, निराशाजनक दृष्टिकोण, विद ग्रोथ यानी कि वृद्धि के साथ, ऑफ जस्ट 6.5%, 6.5% की, केवल, जस्ट मतलब होता है केवल, ठीक है, जस्ट 6.5% ग्रोथ के साथ। साइटिंग द रोशनी, देखिए साइटिंग द वर्सेनिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। साइटिंग का मतलब दोस्तों यहां पर होता है हवाला देते हुए, वर्सेनिंग का मतलब है बिगड़ते, ठीक है। किसका हवाला देते हुए, द वर्सेनिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, एनवायरनमेंट वातावरण, बाहरी वातावरण के बिगड़ते हुए का हवाला देते हुए, ठीक है। क्या हवाला दिया कि बाहरी वातावरण के बिगड़ने का हवाला देते हुए उन्होंने जो है ऐसा किया, ठीक। आगे, आफ्टर द 13.5% एक्सपेंशन इन द अप्रैल जून क्वार्टर, अप्रैल जून जो मंथ है उसके क्वार्टर यानी कि तिमाही इन में, अप्रैल जून मंथ के तिमाही में, आफ्टर द 13.5 एक्सपेंशन, 13.5 एक्सपेंशन यानी कि 13.5% का विस्तार, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, और कब, आफ्टर यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर, अप्रैल जून की तिमाही, और आफ्टर है बाद, अप्रैल जून तिमाही के बाद 13.5% का क्या हुआ, विस्तार। हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि उच्च आवृत्ति, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आर्थिक संकेतक पॉइंट, इंडिकेटर्स पॉइंट, संकेतक जो है, संकेतक बिंदु, हाई फ्रिक्वेंसी आर्थिक, जो इकोनॉमिक है आर्थिक बोलते हैं, और इंडिकेटर संकेतक पॉइंट का बिंदु, ठीक है। तो हाई आवृत्ति आर्थिक संकेतक बिंदु टू ए हेल्दी अपटिक, हेल्दी अपटिक यानी कि स्वस्थ उन्नति की ओर इशारा करते हुए, हेल्दी अपटिक का मतलब है स्वस्थ उन्नति की ओर, अपटिक उन्नति की ओर इशारा करते हुए, थ्रू अगस्त से, बट लेकिन, ग्रोथ एपियर, ग्रोथ यानी कि जो वृद्धि है, विकास है, एपियर टू हैव स्टम्बल्ड, एपियर टू हैव स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड का मतलब दोस्तों होता है लड़खड़ाना, ठीक है। और यहां पर आप देख लीजिएगा कि जो यहां पर ये लिखा हुआ है कि एपियर, एपियर का मतलब यहां पर हो जाएगा कि दिखाई देना, ठीक है। एपियर का मतलब होता है दिखाई देना, और टू हैव स्टम्बल्ड यानी कि लड़खड़ाते हुए, क्या, लड़खड़ाते हुए, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि बट ग्रोथ एपियर, जो वृद्धि है, एपियर दिखाई दे रही है, देखी जा सकती है, या फिर लगता है, क्या लगता है, टू हैव स्टम्बल्ड लड़खड़ाते हुए, ठीक है, या लड़खड़ाती हुई, जो ग्रोथ है वो क्या लग रही है, लड़खड़ाती हुई लग रही है। ए बिट इन सितंबर विद गुड्स एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, सितंबर में लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है, लड़खड़ाती हुई लगती है। विद गुड्स एक्सपोर्ट, गुड्स का मतलब होता है जो भी मतलब सामान होता है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, ठीक है। तो गुड एक्सपोर्ट का मतलब है माल निर्यात के, कॉन्ट्रैक्टिंग अनुबंधन के साथ, विद के साथ, लड़खड़ाती हुई दिखाई देती है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार,
सिंस फरवरी 2021, फरवरी 2021 से पहली बार जो माल निर्यात होता है उसके अनुबंधन के साथ सितंबर में लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। क्या? ग्रोथ यानी कि वृद्धि। एंड और इंपोर्टेंट्स ग्रोथ, सॉरी इंपोर्ट्स ग्रोथ का मतलब है आयात वृद्धि। ठीक है, आयात वृद्धि और निर्यात, जो निर्यात का कॉन्ट्रैक्शन अनुबंधन है वो क्या दिखाई दिया? वो लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। आगे लिखा हुआ है आल्सो शोविंग शार्पली। इंपोर्ट्स ग्रोथ जो है, इंपोर्ट्स की जो वृद्धि है, आयात वृद्धि, आल्सो भी स्लोविंग शार्पली, आयात की वृद्धि भी इतनी धीमी गति से बढ़ रही है। ये सब क्या हुआ कि ये एक ग्रोथ को लड़खड़ाते हुए देखा जा सकता है फरवरी 2021 से। ठीक है, कि जो आयात और निर्यात है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा गिरावट है। ठीक है, तो निर्यात जो है उसके अनुबंधन में भी लड़खड़ाहट दिखाई दी और इंपोर्ट ग्रोथ आल्सो स्लोविंग शार्पली, और आयात वृद्धि भी इतनी धीमी गति से बढ़ रही है। आगे लिखा हुआ है सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का मतलब है संकेत। यह संकेत है लोअर डोमेस्टिक डिमांड, लोअर डोमेस्टिक डिमांड का, यानी कि घटती डोमेस्टिक यानी कि घरेलू मांग का यह क्या है? सिग्नलिंग है, संकेत है। द बैंक लेटेस्ट फोरकास्ट सजेस्ट, बैंक का देखिए अपोस्ट्रोफी ऐसे, तो बैंक का लेटेस्ट यानी कि जो अभी नवीनतम, फोरकास्ट अनुमान, सजेस्ट अनुमानित सुझाव, फोरकास्ट सजेस्ट अनुमानित सुझाव है ए रिलेटिव स्लो डाउन स्टार्टिंग। रिलेटिव यानी कि सापेक्षित स्लो डाउन जो होता है घटती या फिर मंदी। ठीक है, रिलेटिव स्लो डाउन स्टार्टिंग, घटती या फिर मंदी सापेक्षित शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो क्या सजेशन है उसका? उसने सजेस्ट किया, उसने सुझाव दिया कि रिलेटिव स्लो डाउन स्टार्टिंग, जो सापेक्षित मंदी है स्टार्टिंग, वो क्या है? शुरू होने वाली है इन द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, अक्टूबर दिसंबर तिमाही में, अक्टूबर दिसंबर तिमाही में जो रिलेटिव यानी कि अपेक्षित मंदी है वो शुरू होने वाली है, ऐसा बैंक ने नवीनतम सजेस्ट दिया, सुझाव दिया। आगे लिखा हुआ है किसके साथ शुरू होने वाली है? कि विद टाइटर ग्लोबल लिक्विडिटी। ठीक है, टाइटर ग्लोबल लिक्विडिटी के साथ शुरू होने वाली है और हायर इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन यानी कि जो मुद्रास्फीति है उसके उच्च होने के साथ, और मुद्रास्फीति कैसे उच्च हो रही है? ऑयल प्राइजेज आर सर्जिंग अगेन आफ्टर द ओपीईसी मीट। ओपीईसी मीट यानी कि मीट का मतलब होता है बैठक, ओपीईसी की बैठक के आफ्टर बाद ऑयल प्राइज आर सर्जिंग यानी कि बढ़ रहे हैं, ऑयल के जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं। एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट, एंड राइजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़ोतरी, और बढ़ोतरी हो रही है किसमें? इंटरेस्ट यानी कि ब्याज में, ब्याज की दरों में। देखिए आगे लिखा हुआ है डेंटिंग। डेंटिंग का मतलब आप जान लीजिएगा, जो डेंटिंग का मतलब होता है प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो जो राइजिंग इंटरेस्ट है, राइजिंग इंटरेस्ट ब्याज में बढ़ोतरी की जो दरें हैं वो क्या है? प्रभावित कर रही हैं किसको? डोमेस्टिक डिमांड को, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू मांग को। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट विल श्रिंक फर्दर। डिमांड यानी कि जो मांग है, ठीक है, जो मांग है फॉर एक्सपोर्ट, पूर्व बंदरगाहों की। ठीक है, जो डिमांड है किसके? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब पूर्व, एक्स लगा हुआ है और फिर स्लैश लगा हुआ थोड़ा सा, और फिर है पोर्ट, पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, तो पूर्व बंदरगाहों की जो डिमांड है विल श्रिंक फर्दर, और कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको हटा दें, ये जो ई एक्स लगा हुआ है और इसके सामने डैश लगा हुआ है, इसको हम हटा कर देखते हैं एक्सपोर्ट यानी कि जो भी निर्यात, ठीक है, जो भी निर्यात है उसकी मांग क्या होगी? श्रिंक फर्दर, और भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर एक्स और पोर्ट्स दिखाई दे तो यहाँ पर अगर डैश लगा हुआ है, वैसे ये डैश नहीं है, ये यहाँ पर एक ही वर्ड है, तो यहाँ पर बोलेंगे हम कि निर्यात। ठीक है, ये एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात है। लेकिन जो भी अगर ये डैश लगा हुआ दिखाई दे, आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे ई एक्स और ये डैश लगा हुआ है और भी पोर्ट्स दिखाई दे, तो ये क्या है? बंदरगाह हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे एक ही शब्द है जैसे यहाँ पर दिया गया तो ये होगा निर्यात। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द डिमांड यानी कि मांग किसके लिए? एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के लिए, विल श्रिंक फर्दर, और भी कम हो जाएगी। एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल लाइकली प्रीफर टू साइट आउट दिस पीरियड ऑफ हाइटेंड अनसर्टेनिटी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो निजी निवेशक हैं, ठीक है, निजी निवेश विल लाइकली, संभवतः प्रीफर टू साइट आउट, प्रीफर टू साइट आउट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीफर टू साइट आउट यानी कि बाहर बैठना, लाइकली संभवतः पसंद करेंगे। ठीक है, दिस पीरियड ऑफ
टेंड, देखिए हाइटेंड अनसर्टेनिटी, हाइटेंड अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, हाइटेंड यानी कि बढ़ी हुई अनिश्चितता ऑफ के दिस पीरियड, इस पीरियड से साइट आउट बाहर बैठना प्रीफर यानी कि पसंद करेंगे संभवतः। आगे प्राइवेट कंजप्शन, जो निजी खपत है, प्राइवेट कंजप्शन जो निजी खपत की बात हो रही है, निजी खपत इन पर्टिकुलर यानी कि विशेष रूप से विल बी अफेक्टेड दिस ईयर एंड नेक्स्ट, इस साल और अगले साल विल बी अफेक्टेड प्रभावित होंगे, क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे। द बैंक हैज़ रिकॉन्ड, द बैंक हैज़ रिकॉन्ड यानी कि बैंक ने, रिकॉन्ड का मतलब होता है माना है, ठीक है, बैंक ने माना है, स्पेशली एज विशेष रूप से, द पेंडेमिक्स स्कार्स, पेंडेमिक यानी कि महामारी, स्कार का मतलब होता है निशान, ठीक है, महामारी का निशान ऑन इनकम, इनकम यानी कि आय पर, एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, और एम्प्लॉयमेंट लेवल पर परसिस्ट बना रहता है फॉर रूरल एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स, रूरल यानी कि ग्रामीण और लो इनकम कम आय वाले हाउस होल्ड यानी कि घरों पर, एज मैनी कम से कम एज 56 मिलियन इंडियंस, 56 यानी कि 56 मिलियन भारतीय मे हैव स्लिप्ड बिलो, मे हैव स्लिप्ड बिलो, हो सकता है नीचे फिसल गए हों, स्लिप्ड यानी कि फिसलना, बिलो नीचे, मे हैव हो सकता है कि नीचे फिसल गए हों, किससे नीचे फिसल गए हों, द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा इन 2020 में, इट एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मतलब अनुमानित, यह अनुमानित है, द गवर्नमेंट हैज़ बीन गंग हो अबाउट, द गवर्नमेंट जो सरकार है, हैज़ बीन गंग हो अबाउट, देखिए सोच रही, गंग हो का मतलब होता है सोच रही है, विचार कर रही है जोरों से, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, एंटरिंग एन एरा ऑफ रोबस्ट ग्रोथ, एंटरिंग प्रवेश करने की, एन एरा एक युग, ऑफ रोबस्ट ग्रोथ, देखिए एंटरिंग एन एरा ऑफ रोबस्ट ग्रोथ, मजबूत विकास के युग में, रोबस्ट ग्रोथ यानी कि मजबूत विकास, और एरा का मतलब होता है युग, एंटरिंग यानी कि प्रवेश करने की, ठीक है, तो मजबूत विकास के युग में प्रवेश करने की क्या कर रही है, सोच रही है। आगे लिखा हुआ है बट, लेकिन इट्स डिसीजन, इसका जो निर्णय है, ठीक है, बट इसका निर्णय टू एक्सटेंड द पेंडेमिक ड्रिवन फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम सजेस्ट इट रियलाइज दैट नॉट ऑल एक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैव मैनेज्ड टू गेट आउट ऑफ द वुड्स येट, देखिए बट इट्स डिसीजन, इसका निर्णय, टू इट्स है तो यानी कि अपना या फिर उसका, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है दोस्तों विस्तार, टू करने के लिए, विस्तार करने के लिए, द पेंडेमिक ड्रिवन महामारी के चलते, ठीक है, महामारी के चलते, या फिर हम बोल सकते हैं कि महामारी संचालित फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम, ये एक ही शब्द है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, द पेंडेमिक ड्रिवन फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम, महामारी संचालित मुक्त खाद्यान्न जो कार्यक्रम है, सजेस्ट उसने सुझाया, इट रियलाइजेज का मतलब क्या होता है, इससे पता चलता है, ऐसे, ठीक है, इट रियलाइजेज, इससे पता चलता है दैट कि नॉट ऑल एक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब आर्थिक, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के सभी कलाकार, एक्टर सभी कलाकार, नॉट नहीं, हैव मैनेज्ड कामयाब, मैनेज का मतलब होता है कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं है, टू गेट आउट ऑफ द वुड्स येट, वुड्स देखिए वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है, यानी कि इस घने जंगल से येट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है, गेट आउट बाहर निकलना, ठीक, तो इस घने जंगल से बाहर निकलने में कामयाब नहीं है, आर्थिक जो मतलब अर्थव्यवस्था के ऑल एक्टर्स सभी कलाकार जो हैं वो इस जंगल से बाहर निकलने के लिए कामयाब नहीं है। दिस रियलिज्म, देखिए रियलिज्म का मतलब, दिस रियलिज्म यानी कि यह है यथार्थवाद, दिस यानी कि यह रियलिज्म यथार्थवाद, ठीक है, शुड बी होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्टेड का मतलब प्रतिबिंबित, शुड बी होना चाहिए, इन अदर पॉलिसी चॉइसेस, अन्य
नीतिगत जो पॉलिसी है, नीतिगत चॉइसेस यानी कि नीतिगत जो विकल्प हैं, ठीक है, इट मेक्स टू जो इसे बनाता है क्या, टेम्परिंग ऑप्टिमिज्म विद कॉशन, सावधानी के साथ स्वभाव में आशावादी बनाता है। टेम्परिंग का मतलब दोस्तों यहां पर होता है स्वभाव, और ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी, विद कॉजन्स यानी कि उसके सावधानी के साथ। तो यहां पर ये लिखा कि दिस रियलिज्म, यानी कि इससे यह पता चलता है, ठीक है, क्या, रियलिज्म का मतलब होता है कि यथार्थवाद, कि यह यथार्थवाद शुड भी होना चाहिए प्रतिबिंबित इन अदर, अन्य पॉलिसी चॉइसेस, अन्य जो नीतिगत विकल्प हैं उस पे, ठीक है, उसमें होना चाहिए। इट मेक्स टू, जो इससे बनाता है, टू लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है और भी, जो इसे बनाता है और भी, टेम्परिंग ऑप्टिमिज्म, आशावादी स्वभाव, जो इसे क्या बनाता है, और भी आशावादी बनाता है स्वभाव में, विद कॉजन्स, सावधानी के साथ। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी हमारे चैनल पर भाई बंधु हमारे नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि चैनल के जब हम एनालिटिक देखते हैं तो उसमें 93.8% अनसब्सक्राइब्ड व्यूज़ हैं, और केवल 8 और 6 ये परसेंट चलता रहता है वॉचिंग टाइम का, जो सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग आता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट।